इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के तीसरे भाग में अभ्यास के प्रश्न नंबर 14 से यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। तो ये सभी 14, 15, 16, 17 तक जो सभी अंत तक प्रश्न है सभी न्यूमेरिकल है और यहाँ से सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर लेंगे। तो 14 नंबर से प्रारंभ करते हैं। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग समझ चुके हैं कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ वस्तु की लंबाई h 5 सेंटीमीटर h डैश निकालना है। r वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है, तो f क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो यह धनात्मक होगा। u उत्तल हो या अवतल हमेशा ऋणात्मक, तो ये 20 सेंटीमीटर दिया है तो 20 सेंटीमीटर भी हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण है तो दर्पण के सूत्र से अप्लाई कर देंगे 1/v + 1/u बराबर 1/f। भी दिया नहीं है, u दिया है -20 और f दिया है 15, तो ये दोनों पुट कर लेंगे। अब 1/v ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस 1/15 पहले से है और ये प्लस हो गया। 15 20 का एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 और 20 तिया 60, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 और बटा में है 60। तो 1/v बराबर 7/60 आ गया। तो उल्टेंगे जब v को तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 60/7 ये सेंटीमीटर। अगले स्टेप में देखते हैं -v/u बराबर h'/h। तो ये एक सूत्र होता है दर्पण के लिए कि माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो ये प्रतिबिंब है 60/7 आया है, तो यहाँ -60/7 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ वही रहेगा, चिन्ह इसका यहाँ माइनस हो जाएगा। बटा u है, u पहले से -20 ऊपर डाटा में हम लोग कलेक्ट किए हैं बराबर h डैश ज्यों का त्यों क्योंकि यही निकालना है और 5 प्लस ऊपर h बराबर हम लोग डाटा में लिख लिए हैं। अब देखिए -60/7 ये है और ये है मेन बटा और 20, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 20/1 है तो यहाँ गुणा में जब आएगा तो 1/20 हो जाएगा। 60/7 ज्यों का त्यों गुणा 1/20 बराबर h'/5। तो ये कटेगा 20 तिया 60, ये माइनस है और यहाँ 20 था, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया है। 3/7 बराबर h'/5, ये तिर्यक गुणन होगा तो 7h' बराबर 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ h' बराबर ये 7 है गुणा तो भाग हो जाएगा 15/7, तो h' बराबर हो जाएगा, कटा देंगे 2.13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से छोटी है तथा धनात्मक है। चिन्ह यह दर्शाता है कि यह सीधा और आभासी है। ये इसका फाइनल उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 15। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे। h बराबर 7 सेंटीमीटर, h डैश निकालना है। f बराबर -18 क्योंकि दर्पण अवतल है तो f ऋणात्मक होगा। u तो हमेशा ऋणात्मक होगा, भी यहाँ ज्ञात करना है। तो दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र अप्लाई कर देंगे 1/v + 1/-27 क्योंकि u बराबर -27 है बराबर 1/-18। यहाँ f जो है -18 है। अब 1/v इधर छोड़ेंगे तो इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 1/-27 जो है प्लस हो जाएगा और ये -18 ज्यों का त्यों, तो 1/27 - 1/18 1/v बराबर। अब क्या होगा
तो 27 18 का एलसीएम हो जाएगा 54 और 54 27 दूनी 54 18 तिया 54 तो 2 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा -1/54। तो 1/, भी बराबर क्या हो गया -1/54। तो उलट देने से क्या बचेगा v बराबर -54 सेंटीमीटर। यहाँ v का मान आ गया। अब यहाँ पर सूत्र वही अप्लाई करेंगे, -v/u बराबर h'/h। तो v बराबर आ गया -54 और एक माइनस पहले से है बटा u बराबर -27 माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 27 दूनी 54, फिर एक यहाँ एक माइनस बच रहा है तो -2 बराबर h'/7। तो यहाँ h' बराबर 7 दूनी 14 माइनस है तो -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण की बाईं ओर अर्थात वस्तु की तरफ दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, जो वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक है। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। 16 नंबर प्रश्न, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायऑप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो देखिए यहाँ क्षमता को P से सूचित करते हैं, -2 डायऑप्टर दिया है। तो P बराबर क्षमता बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/, फोकस दूरी। और ये ध्यान रहे कि जो P में 1/f लिखते हैं इसका यूनिट मीटर में होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, ये स्थानांतरित हो जाएंगे। तो 1/P और 1/ क्या है P बराबर -2, तो 1/-2 तो क्या हो गया -0.5 मीटर, ये मीटर हो गया। अगर F सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो 100 से गुना कर देंगे तो -50 सेंटीमीटर हो गया। तो यह अवतल लेंस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी या उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। 17 नंबर प्रश्न, कोई डॉक्टर +1.5 डायऑप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? तो यहाँ पे बताना है कि अभिसारी है या अपसारी, मतलब उत्तल है या अवतल। तो ये तो चिन्ह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। P बराबर दिया है क्षमता 1.5 डायऑप्टर, तो P बराबर 1/f या F बराबर 1/P, ये दोनों सूत्र होता है। तो F बराबर 1/P, 1/1.5 क्योंकि P बराबर है, तो 1/1.5 गुणा 100, ये मीटर में आ गया तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20×5 100 और 5 तिया 15, तो 0.3 और यहाँ हो जाएगा 20, तो हो गया 20/0.3। ये नीचे का दशमलव हटाने के लिए 10/10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200/3, तो हो गया यहाँ 200/3। यहाँ P भी धनात्मक है और यहाँ F भी धनात्मक होगा ही, तो यह क्या होगा अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस होगा। इस चैप्टर के सभी प्रश्न समाप्त हो गए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले अध्याय के अगले पेज अथवा अभ्यास के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।